कल की लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम बैक्टीरिया की सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो बैक्टीरिया की सेल को सही तौर पर समझने के लिए हमने बैक्टीरिया की सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने क्या है कि एक्सटर्नल टू सेल वॉल और सेल वॉल, और फिर क्या है इंटरनल टू सेल वॉल। तो एक्सटर्नल टू सेल वॉल में सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि स्लाइम लेयर क्या होता है, और फिर मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि कैप्सूल क्या होता है। आज जो एक्सटर्नल टू सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। अभी व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला इज लॉन्ग thin filamentous hair-like appendage. फ्लैजिला क्या है बेटा? कि फ्लैजिला एक बहुत लॉन्ग, बहुत ज्यादा थिन फिलामेंटस हेयर लाइक अपेंडेज है, और ये क्या है? ये बैक्टीरिया सेल के सरफेस पे मौजूद होता है। मतलब सरफेस का मतलब मेरा सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो ये यहाँ पे मौजूद होता है। अभी इसका लेंथ अगर हम काउंट करें, इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ जो है ये तकरीबन 200 नैनोमीटर इसका लेंथ है। कितना लेंथ है इसका? एवरेज ज्यादातर बैक्टीरिया का जो है वो क्या है? 200 नैनोमीटर। कितना है? 200 नैनोमीटर। और ये इतना थिन होता है कि इसका ये डायमीटर जो है वो तकरीबन 20 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 20 नैनोमीटर होता है। समझ रही है? तो फ्लैजिला क्या है? ये असल में लॉन्ग थिन फिलामेंटस हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस पे मौजूद होता है। समझ रही है? और फ्लैजिला का मेन पर्पस क्या होता है कि फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन में मदद देता है। क्या? लोकोमोशन जानते हैं आप ना? एक मूवमेंट होती है और एक लोकोमोशन होते हैं। लोकोमोशन क्या होते हैं? द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया की लोकोमोशन में ये फ्लैजिला मदद देते हैं। समझ रही है? अगर हम इस फ्लैजिला की केमिकल कंपोजिशन की बात करें, अगर हम फ्लैजिला की केमिकल कंपोजिशन की बात करें, किसकी बात करें? केमिकल कंपोजिशन कि ये फ्लैजिला बना किस चीज से है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हो बेरिफेसी में कि ये एक खास किस्म की ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है। किस चीज से बना है? खास किस्म की ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है। ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है, और इस ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। समझ रही है? क्या प्रोटीन? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, फ्लैजिला एक खास किस्म के प्रोटीन से बना होता है, और इस प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है? आपने मसल में पढ़ा होगा, ह्यूमन बीइंग की मसल में, कि एक एक्टिन प्रोटीन होते हैं और एक मायोसिन प्रोटीन होते हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल में कि साइटोस्केलेटन 3 किस्म की प्रोटीन से बना होते हैं। साइटोस्केलेटन, ठीक है, एक क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। समझ रही है? इसी तरह बैक्टीरिया में भी प्रोटीन मौजूद होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मौजूद है, तो यस, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया इस प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये फ्लैजिलर प्रोटीन के जरिए ये बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया किस तरह मूवमेंट करते हैं? बैक्टीरिया स्विम भी करते हैं, बैक्टीरिया स्विम भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। ठीक है ना?
और साथ साथ में बैक्टीरिया वॉकिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? वॉकिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि बैक्टीरिया इस फ्लैजेला के जरिए मूवमेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या है? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन सिंगल प्रोटीन नहीं है, समझ आ रही है? हर बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन प्रोटीन डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? अमीनो एसिड सीक्वेंस में। किसमें? अमीनो एसिड सीक्वेंस में। हर फ्लैजिला का अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट होता है, समझ आ रही है? ये एक सिंगल प्रोटीन नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि हम बैक्टीरिया की फ्लैजिला को क्यों स्टडी करते हैं? ये तो काम बैक्टीरिया के लिए करते हैं, तो हम बैक्टीरिया की फ्लैजिला को स्टडी क्यों करते हैं? तो हम बैक्टीरिया की फ्लैजिला को इस वजह से स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया की फ्लैजिला की बेस पे, बैक्टीरिया की फ्लैजिला की बेस पे एक बैक्टीरिया में डिफरेंट, एक स्पीशीज में डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी, नाम सुना होगा। ये क्या काज करता है? ये टाइफाइड काज करता है, ये टाइफाइड फीवर काज करता है। आपने विडाल टेस्ट का नाम सुना है? विडाल टेस्ट का नाम, इसमें आपको पता है कि आपको रेशो आएगा 180 और 1 इस तरह की 160, 360 वगैरह इस तरह विडाल टेस्ट। असल में वो डायलूशन इसका करते हैं। इसमें इस सल्मोनेला टाइफी में इसकी फ्लैजिला की बेस पे इसमें सीरोटाइप है। क्या है? सीरोटाइप्स है। फ्लैजिला की बेस पे सल्मोनेला टाइफी में क्या है? सीरोटाइप है। तो फ्लैजिला हम इसलिए स्टडी करते हैं कि एक सल्मोनेला फ्लैजिला की बेस पे सल्मोनेला टाइप की डिफरेंट सीरोटाइप्स है। क्या है? डिफरेंट सीरोटाइप्स है। और ये सीरोटाइप हम क्यों स्टडी करते हैं? इसलिए स्टडी करते हैं कि हमारा इम्यून रिस्पांस सपोज अगर एक सल्मोनेला टाइफी है और इसका फ्लैजिला एक किस्म के है तो इसके खिलाफ एक किस्म का एंटीबॉडी बनेगा, एंटीजन। इस फ्लैजिला को हम एच एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच एंटीजन कहते हैं। फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं? एच एंटीजन कहते हैं। समझ रही है? इस फ्लैजिला के खिलाफ बॉडी में इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं। इस वजह से ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फ्लैजिला का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बेस पे हम एक बैक्टीरिया की एक स्पीशीज में डिफरेंट टाइप ऑफ सीरोटाइप मालूम करते हैं। क्या करते हैं? मतलब सीरोटाइप जानते हैं? सीरम की बेस पे। किस पे? सीरम की बेस पे। सीरम में क्या होता है? सीरम में आपको पता है कि आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी होते हैं, क्या होते हैं? एंटीबॉडी। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं बॉडी में? एंटीबॉडीज बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कहाँ पे मौजूद होते हैं? जब बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? एंटीबॉडी बनते कहाँ पे है? एंटीबॉडीज बी सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स बनाते हैं तो ये एंटीबॉडी फिर कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मौजूद होते हैं। आपको पता है म्यूकोसा में भी एंटीबॉडी मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसका नाम होता है आईजीए एंटीबॉडी। सिक्रीशन में, आपकी टीयर्स में, आपकी सलाइवा में मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी का कौन सा है? आईजीए एंटीबॉडी। जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है आपकी बॉडी में तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं या आपकी टीयर में, सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होते हैं? आईजीए एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए एंटीबॉडी सिक्रेशन में मौजूद होता है, बॉडी की सिक्रेशन में मौजूद होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एंटीबॉडी जो बनती है, ठीक है ना, तो एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ बनते हैं। किसके खिलाफ बनते हैं? एंटीजन। तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला भी एक तरह की एक एंटीजन है, एक तरह की क्या है? एक एंटीजन है। तो इस बैक्टीरिया में सपोज सल्मोनेला का ये एक किस्म का फ्लैजिला है तो इसके खिलाफ एक किस्म का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। दूसरा सल्मोनेला आ जाता है तो उसके खिलाफ दूसरी किस्म का एंटीबॉडी बनेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब सीरम में एंटीजन मौजूद हो और इस एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडी बनते हैं
तो इसको हम सीरोटाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीरोटाइप क्या होता है कि सीरम की बेस, सीरम पे मुख्तलिफ एंटीजन में जब क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया के डिफरेंट एंटीजन होते हैं और इस डिफरेंट एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडी बनते हैं, इसको सीरोटाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोटाइपिंग। आपने नए नाम सुनूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कंसेप्ट। डेंगू के 4 सीरोटाइप है डेंगू वायरस की। ये मैं असल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्लैजेला का टॉपिक है। डेंगू की कितनी सीरोटाइप है? 4 सीरोटाइप है। 40 सीरोटाइप है। ये सीरोटाइप क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एंटीजेनिक सरफेस, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसके जो सरफेस पे एंटीजन होते हैं, इसके सरफेस पे क्या होते हैं? एंटीजन, वो डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं। जब ये एंटीजन डिफरेंट होते हैं तो इसके खिलाफ बॉडी मुख्तलिफ किस्म की क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसको हम सीरोटाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोटाइप्स कहते हैं। एंटीजेनिक डिफरेंसेस सेल के सरफेस के ऊपर या वायरस के सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? इस मुख्तलिफ एंटीजन के खिलाफ बॉडी मुख्तलिफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसको हम सीरोटाइपिंग कहते हैं। इसको हम सीरोटाइप। तो डेंगू की 4 सीरोटाइप है। इसका मतलब क्या है कि इस चारों के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडी बनते हैं। डिफरेंट क्या बनते हैं? तो ये डेंगू क्यों खतरनाक होते हैं? जब कोई डेंगू वायरस एक दफा एक इंसान को काटता, ये तो एक मॉस्किटो लेके आते हैं, एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है, ठीक है। ये लेके आता है अपने मुंह में, जिस तरह मलेरिया का होता है। तो सपोज एक किस्म का फर्स्ट अटैक डेंगू का हुआ, एक सीरोटाइप ने एक बंदी को काटा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी। दूसरी दफा फिर ये 4 में से एक और डिफरेंट डेंगू वाला आया और उन्होंने क्या किया? दोबारा इस बंदी को काटा। ये आपका बॉडी की जो मेमोरी सेल्स है, बी सेल्स, ठीक है ना, वो ये सोचेगा कि ये पहला वाला वायरस है। वो ये क्या सोचेगा? ये पहला वाला वायरस है, और हकीकत में वो तो पहला वाला वायरस नहीं है। तो क्या होगा? वो अपना एंटीबॉडीज के खिलाफ फायर करेगा। क्या करेगा? वो एंटीबॉडी इस वायरस को किल नहीं करेगा। वो एंटीबॉडी क्या होगा? वो एंटीबॉडी जाके इस वायरस की बजाय आपकी बॉडी की डिफरेंट पार्ट पे अटैक करेगा। क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट पे अटैक करेगा। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ बने हैं, वायरस पे काम नहीं किया। किस पे काम किया? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे। तो इससे डेथ काज होता है। क्या होता है? तो डेंगू जो है ये भी खतरनाक वायरस है, ये क्रॉस रिएक्टिविटी काज करता है। समझ रही है? समझ रही है? क्रॉस रिएक्टिविटी। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि फ्लैजेला एक सिंगल प्रोटीन नहीं है। हर बैक्टीरिया में फ्लैजेलिन एक सिंगल प्रोटीन नहीं है। हर बैक्टीरिया में फ्लैजेलिन प्रोटीन क्या होगा? डिफरेंट होगा। यही वजह है कि हर बैक्टीरिया का फ्लैजेला डिफरेंट होगा। हर बैक्टीरिया का फ्लैजेला डिफरेंट होगा, लेकिन फ्लैजेला होगा लेकिन डिफरेंट होगा। किस बेस पे? इसकी जो अमीनो एसिड्स है, हर फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनेगा, लेकिन ये फ्लैजेलिन प्रोटीन एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होगा। यही वजह है कि एक सल्मोनेला टाइप की 100 ऑफ सीरोटाइप से डिफरेंट टाइप है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करता है। क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करते हैं। पुराने ज़माने में जब किसी को टाइफाइड होती थी, हम कौन से ड्रग देते थे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन से ड्रग देते थे? जो सामी कंपनी वाले के नाम से, नेविडेट के नाम से आते हैं। हिल्टन वाले का दूसरा नाम है, लेकिन इसका जेनेरिक नेम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये इसको हम क्विनोलोन ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विनोलोन। अब ये रेजिस्टेंट शो करते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट सीरोटाइप्स आए हैं। क्या है? और रेजिस्टेंट शो करते हैं। समझ रही है? तो फ्लैजेला क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फ्लैजेला क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? समझ रही है? यू गॉट इट? फ्लैजेला क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है?